गुलाम कब हुआ था? 15 अगस्त को आजादी की डेट है, गुलामी की डेट सुनी कभी आपने? दिला दो, साल में 2 बार इनको याद दिलाना है, एक बार जनवरी में, एक बार 6 महीने बीतते ही। हर 6 महीने में इनको याद आना चाहिए, तुम गुलाम थे, तुम गुलाम थे, तुम गुलाम थे। गुलाम कब हुआ था? 15 अगस्त को आजादी की डेट है, गुलामी की डेट सुनी कभी आपने? यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, 70-70 साल के, 80-80 साल के। गुलामी की तारीख भी सुनी आपने कभी अपने मुल्कों से कि भारत गुलाम कब हुआ? भाई अगर गुलाम था तो गुलामी की तारीख होनी चाहिए। आजादी की किसने? अंग्रेजों ने, ऐसा बोलते हैं। तो गुलामी स्वीकार किसने करी थी? ये किसने कहा था कि हाँ हम तुम्हारी गुलामी स्वीकार करते हैं? जब ये नक्शा था ही नहीं 1947 में, तो बाद में रियासतें मुख्तार बना ना, क्योंकि ये रियासतें टूट करके जब इसकी पटेल साहब ने ड्यूटी लगाई थी ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ड्यूटी लगाई थी कि वो देश भर में जितनी रियासतें हैं उनको तोड़ करके और भारत में शामिल करे। वो भारत कौन सा है भाई? क्योंकि चारों तरफ तो रियासतें ही रियासतें थी, फिर वो शामिल क्या किया गया था? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, नौजवानों, इस बात को समझो, ये सिर्फ इसलिए है कि आपकी कौम को जब ये बता दिया जाएगा कि तुम गुलामों की औलाद हो, तो आपका बच्चा सर उठा करके नहीं बोल पाएगा। ये सेंस आपको देना है। सिक्खी वाले की पगड़ी वाले लोग जो हैं, जो सर में दस्तार जिन्होंने पहनी हुई है, वो खड़े होकर कैसे कैसे बोल सकते हैं? और जो गांव में, मेरे हरियाणा में जो पगड़ी वाला आदमी है और जो धोती वाला आदमी है, उसके सामने मतलब किसी बोलने की हिम्मत क्यों नहीं होती है? क्योंकि पगड़ी वाला आदमी कभी किसी का गुलाम हुआ ही नहीं। पगड़ी का मतलब ही है। अब जब गुरु की दस्तार आपने सर के ऊपर रख ली है ना, सम्मान का हक वो है ना, निशानी है। हमारी पगड़ी सम्मान का, कहते हैं मैं अपनी पगड़ी आपके चरणों में रखूंगा, अपना सब कुछ ही रख दिया समझे तरह से, जब हम ये बात बोलते हैं। अब उस चीज को उन्होंने बहुत अच्छे से समझा और ये कहा कि इनकी अगली औलादों को पक्का याद दिला दो, साल में 2 बार इनको याद दिलाना है, एक बार जनवरी में, एक बार 6 महीने बीतते ही। हर 6 महीने में इनको याद आना चाहिए, तुम गुलाम थे, तुम गुलाम थे, तुम गुलाम थे, और तुम गुलामों की औलाद हो। जो आज चल रहा है इतिहास लिखा जा रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है, पता नहीं हमारा ये दिमाग खराब है क्या? लेकिन एक बात आपके सामने रखता हूं, ये पंजाब है, पूरी दुनिया को रोटी खिलाने का अगर जिम्मा है तो वो 2 स्टेट के ऊपर है, एक पंजाब और एक हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल हो रहा है। फिर भी इस हरियाणा में तो मुझे पक्का पता है, पंजाब का मेरे हरियाणा में हर गांव में 90% लोग 5 किलो अनाज लेते हैं। आपके यहाँ कितने लेते हैं? सभी लेते हैं। अपन 90 ले लेते हैं, आप 100 कह रहे हो, अपन 90 ले लेते हैं। देखो कितना बड़ा खेल चल रहा है, मैं इसको समझिएगा। अगर 100% ले रहे हैं तो आप सब भी लेते हो, और अगर आप में से कुछ लोग नहीं लेते तो अपन 90 मान लेते हैं। तो